हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डायरेक्ट की इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का बेसिक जो सेंटेंस होते हैं ना वो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद से आप पढ़ोगे क्या, इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट भी आता है और लेट किस तरीके से चेंज किया जाएगा, लेट क्या क्या चीजें आपको शो कर सकता है। तो देखो, लेट हमें 3 चीजें दर्शाता है। नंबर 1 आपको रिक्वेस्ट बताता है, प्रपोजल बताता है और ऑर्डर को शो कर सकता है। तो 3 टाइप की चीजें यानी कि हम रिक्वेस्ट से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें किस तरीके से चेंजिंग करनी है जरा थोड़ा देखें। पहले हम बात करेंगे रिक्वेस्ट पर। सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इनवाइटेड कॉमा लेट मी डू इट। आप ध्यान रखो ये क्या है, तो आप कहोगे रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये अपने आप में क्या हुई, तो आप कहोगे ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब से हमने कहा सेंटेंस की पहचान नहीं करनी है आपको, रिपोर्टेड स्पीच से ही सेंटेंस की पहचान होती है। अब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे आप। लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो। तो जैसी बात है, कोई व्यक्ति हमसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, और रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या करना है आपको, जो सेड टू है ना वो चेंज कर देना है। किसमें, तो आप कहोगे रिक्वेस्टेड में। सेड टू को चेंज करो, रिक्वेस्टेड हो गया रिक्वेस्टेड मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओगे तो कंजंक्शन क्या रखोगे, टू। और आप ये जानते हैं कि टू के बाद से हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लेट को आप क्या करेंगे, एज इट इज रखोगे। ओके, लेट को एज इट इज रखो, टू लेट। अब देखो मी क्या है, आप कहोगे फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट पर्सन हम लोग कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे कैसे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें, तो आप कहोगे सब्जेक्ट ही है। मी को आपको ही से चेंज करना है, लेकिन चेंज का नियम क्या कहता है, चेंजिंग का नियम कहता है कि चीजें सेम होनी चाहिए। मी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये भी आप पहचान करना सीख सकते हो। देखो ये लेट है, लेट अपने आप में एक वर्ब है। ये याद रखो कि वर्ब के बाद, ओके, वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और वर्ब के पहले जो लिखा जाता है वो अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस होता है। तो लेट ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ये अपने आप में यानी क्या करोगे, इसके बाद से ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाने वाला भी अपने आप में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मी को चेंज करो ही से, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो आप कहोगे हिम, लेट हिम डू इट। अपने आप में थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस केवल क्या करना है, तो आप कहोगे सेड टू चेंज करना है रिक्वेस्ट में। ओके, जो भी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आप हटाएंगे कंजंक्शन रखोगे टू, और ये लेट जो है ना आपको ये से क्या करना है, तो आप कहोगे इसे एज इट इज लिख लेना है। बाकी जो चेंजिंग आती है वो चेंज करते हो। जैसे देखो देखो आप सेंटेंस लिख सकते हो, शी सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो होम। अब आप जरा सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो जैसी बात है वो मुझसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है। ओके, और रिक्वेस्ट कर रहा है तो सेड टू चेंज कर देंगे आप रिक्वेस्टेड में। सेड टू को चेंज करेंगे आप रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड हिम। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओगे तो कंजंक्शन टू रखोगे। लेट को एज इट इज रखना है, ये चेंज नहीं करना। मी, ये मी चेंज करोगे आप। ओके, मी फर्स्ट पर्सन चेंज करो सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी। सी को मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। और बाकी का कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे चेंज करने की आवश्यकता हो। ओके, तो इस टाइप से क्या करोगे आप, कोई भी सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोजल। अच्छा, प्रपोजल वाले सेंटेंसेस को आप किस प्रकार से चेंज करोगे और कैसे पहचान पाओगे कि ये प्रपोजल है, तो आप कहोगे प्रपोजल जहां होगा ना वहां यूज होगा किसका, तो आप कहोगे लेट अस। इसे शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, लेट्स भी कह सकते हैं, राइट। ओके, अच्छा पहले थोड़ा सा अगर हम ये जान लें कि लेट्स का यूज हम कहाँ करते हैं, कब कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स का मतलब है, जैसे मान लो हमें लेट्स का यूज कब करना होता है, कब आप लेट्स बोल सकते हो, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, राइट। मेरा अपना कोई मन है, मैं कोई काम करना चाहता हूँ और उस काम को मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इसे अकेला नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस काम के अंदर शामिल हो जाओ, तो मैं कहूँगा क्या, लेट्स। मान लो जैसे मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो भाई मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ
ओके, मेरा मन है कि चलो भैया जा करके क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट मैं अकेला नहीं खेलना चाहता, मैं कहता हूं चलो आप भी मेरे साथ हो जाओ और हम मिलकर के क्रिकेट खेलेंगे। तो जब आप सामने वाले व्यक्ति को भी अपने काम में शामिल करना चाहते हो तो क्या बोलते हैं, लेट्स। तो आप ये याद रखेंगे कि लेट्स हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो लेट्स और लेट अस को ही शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, लेट्स लिख सकते हो। ठीक है, ये शब्द भी अगर आपको लिखा मिले तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी अपने आप में लेट अस ही है। कुछ तरीके फॉलो करने हैं, वो क्या है, देखो आरबी में आए हुए सेट टू को प्रपोज्ड में चेंज कर दोगे या फिर आप कहोगे सजेस्टेड में बदल सकते हो, दोनों में से किसी में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटा दोगे आप इनको। कंजंक्शन दैट लगाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या रखोगे, दे या फिर वी, इन दोनों में से किसी भी एक को आप लिख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब शुड लगाते हैं। अच्छा, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब आपको शुड ही लगानी है, कोई दूसरे हेल्पिंग वर्ब आप यूज नहीं करोगे, राइट। जैसे लिखा है देखो, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले फुटबॉल। देखो लेट के बाद से अस का यूज हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ये शब्द अपने आप में प्रपोजल हुआ, और जब प्रपोजल होगा तो आप सेंटेंस में आए हुए सेड टू को क्या करोगे, तो आप उसे प्रपोज्ड में ही चेंज कर दोगे। ओके, ही प्रपोज्ड मी। अच्छा, एक चीज पे ध्यान देंगे, अगर देखो सेड टू के साथ में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आप क्या करोगे, इस प्रपोज्ड के साथ में टू को भी लिखोगे। ठीक है, इस टू को भी लिखो, प्रपोज्ड टू मी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आप क्या करोगे, टू को भी लिखोगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लिखोगे। ओके, अब देखो इसके बाद से क्या करोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो क्या लिखा जाएगा, दैट। अब दैट के बाद से क्या करना है आपको, देखो दैट के बाद से अगर आप देखोगे तो हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट चाहिए भाई हमें यहाँ। ओके, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे एक सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, या तो दे लिख सकते हैं या फिर वी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोनों में से कुछ भी लिख लो आप। अब वैसे भी आप जरा समझने का प्रयास करें, ये अस क्या है अपने आप में, तो तुम कहोगे ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन ही तो है, और फर्स्ट पर्सन और केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे को यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने इस अस को ही क्या कर लिया, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर लिया है। ओके, तो क्या बन गया, वी। अब दूसरी बात समझने वाली ये भी है, आप देखोगे इन सेंटेंसेस में दे या फिर वी, यानी इन्हीं दो का आप यूज क्यों कर पाएंगे, क्योंकि दे और वी अपने आप में दोनों ही कैसे शब्द हैं, आप कहोगे प्लूरल, और प्लूरल की ही तो जरूरत है। अभी मैंने क्या कहा था कि लेट अस का यूज ही हम वहां करते हैं जहां आप ये कहना चाहते हो चलो भाई आप भी मेरे इस काम में शामिल हो जाओ। तो जब वो व्यक्ति भी शामिल हो गया तो इसका मतलब हम रियल में हो कितने गए, हम तो एक से ज्यादा हो गए, तो प्लूरल हो गए ना, इसलिए सब्जेक्ट भी तो प्लूरल ही लिखा जाएगा, तो मैंने भी लिख लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब जो भी आप लिखेंगे वो क्या बनेगा, शुड होगा। ओके, और फिर आप इसे हटा दो, उसके बाद जो भी बचता है ना वो आप आगे लिखो। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, लेट अस वाले शब्दों को चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट्स सिंग टुगेदर। तो आप क्या करोगे, देखो सेड टू का ऑब्जेक्ट है, चेंज कर दो आप इसे प्रपोज्ड में। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो टू को भी लिखो। ठीक है सर, शी प्रपोज्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो क्या लिखोगे, तो आप कहोगे दैट। अच्छा, इसके बाद से आपको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट की जगह क्या लिख सकते हैं आप, या तो दे या फिर क्या लिख सकते हो, वी, और ये आप हटा दोगे, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आपको जो चाहिए वो क्या होगा, तो आप कहोगे वो शुड लिखेंगे, राइट। और इसमें तो कोई चेंज होने वाला वर्ड नहीं है, तो इसे आप सेम रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट्स गो टू मार्केट। अच्छा, इस सेंटेंस में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं दिया तो आप क्या करोगे, सेंटेंस में यानी कि सेड टू को या तो सजेस्टेड लिखो या प्रपोज्ड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो, राइट। अच्छा, उसके बाद से क्या करना है, देखो टू का यूज नहीं करेंगे, टू तब लिखोगे जब ऑब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए आप टू को भी नहीं लिखोगे, राइट। सिर्फ आपको क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड को हटाओ, दैट लिखो, लेट्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ से सब्जेक्ट के तौर पर मैंने दे को लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब मेरे को क्या लिखनी होगी, तो आप कहोगे शुड लिखेंगे, और ये लेट्स को आप हटा दोगे, क्या बचा आगे, तो आप कहोगे गो टू मार्केट। ओके, तो प्रपोजल वाले सेंटेंस में इसी टाइप के आपको प्रयोग करनी है, और कुछ भी इसमें अलग नहीं करना। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत कोई एक आध परिवर्तन हो सकता है, जैसे मान लो
अच्छा इस टाइप का कोई सेंटेंस आ जाए, ओके, तो आपको क्या करना है, देखो, लेट्स गो टू द जू सेड मोहन लेट्स नॉट सेड राधा। यानी अगर इस टाइप का लेट्स नॉट अगर सेंटेंस में आता है तब आप क्या करोगे, देखो किस तरीके से इस टाइप के सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो। लेट्स गो टू द जू सेड मोहन, अच्छा इस सेंटेंस में हुआ क्या पता है, रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब को हमें बाद में लिख दिया है, तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखोगे, ओके मोहन। अब देखो लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या कर लिखोगे यहाँ प्रपोज्ड, ओके मोहन प्रपोज्ड। अब उसके बाद से कंजंक्शन लगाओ दैट, सब्जेक्ट रखो वी। अब ये लेट से हटाओगे तो आगे क्या बचा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप क्या है जो बचा है ना वो आगे लिख दो, गो टू द जू। अब देखो लेकिन क्या है ना आगे और भी कुछ जवाब दिया हुआ है, लेट्स नॉट यानी कि मना किया जा रहा है, शेड राधा, राधा ने कहा नहीं, ओके लेट्स गो टू द जू, चलो जू चलते हैं, सेड मोहन, मोहन ने कहा, लेट्स नॉट सेड राधा, राधा ने कहा कि नहीं चलना है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ये बात कही गई है इस बात का ये आप क्या होगा, ये इस बात का विरोध किया जा रहा है, ओके। और जहां सेंटेंस में विरोध किया जा रहा है वहां आप एक शब्द यूज करोगे, क्या देखो विरोध किसने किया है, राधा ने, तो आप क्या लिखोगे बट राधा। आप लिख सकते हो वॉज अगेंस्ट इट, तो आपको ये यूज करना है वॉज अगेंस्ट इट, कब करना है, जब सेंटेंस में हमें लेट्स नॉट यानी कि मना करने का भी जिक्र मिलता है, या तो आप लिखोगे वॉज अगेंस्ट इट या फिर आप लिख सकते हो क्या ऑब्जेक्टेड इट, ओके। बट राधा वॉज अगेंस्ट इट या कहोगे बट राधा ऑब्जेक्टेड इट, दोनों बात ठीक है अपने आप में। और इस तरीके से आप यानी क्या करोगे, जो प्रपोजल वाले सेंटेंसेस है ना उन्हें आप आसान से बना ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में क्या चेंजिंग करनी है आपको, तो देखो आरबी में आए हुए शेड टू को क्या करोगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ओके। अच्छा ये चीजें कोई ज्यादा वैसी नहीं है, आप जनरली समझ सकते हो क्या, अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जो रिक्वेस्ट वाली फीलिंग दे रहा है तो सेट टू चेंज कर दो रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर वाली फीलिंग दे रहा है तो आप क्या करोगे सेट टू चेंज कर दोगे ऑर्डर में, ओके। प्रपोजल वाली है तो प्रपोजल में प्रपोज्ड में चेंज कर दो, कॉमा तथा इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे, कंजंक्शन क्या लगाओगे दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यानी कि पहले क्या करना है सब्जेक्ट लगा लेना है, सब्जेक्ट के बाद जो लेट होगा ना उस लेट को किस में बदल देंगे आप, शुड में बदल दोगे। जैसे देखो द किंग सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट हिम बी सेट फ्री। अच्छा ऑर्डर वाले जो सेंटेंस है ना उनमें आपको एक चीज ये भी देखनी होगी कि जो स्पीकर होता है, ओके, जो स्पीकर होगा ना वो स्पीकर क्या होता है, तो आप कहोगे वो एक हाई लेवल का व्यक्ति होता है, हाई पोस्ट वाला व्यक्ति होता है जो अपने से किसी लोअर पोस्ट वाले व्यक्ति से कुछ कह रहा होता है, राइट। तो जैसे देखो द किंग सेड, किंग ने कहा, अब आप समझ सकते हो कि किंग कुछ भी कहे तो किंग का कहा हुआ तो ऑर्डर ही होता है, ओके। किसी की आप कहोगे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता उसको, तो द किंग सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट हिम बी सेट फ्री, तो इससे हमें पता चलता है कि ये अपने आप में एक ऑर्डर वाली बात है। तो किस तरीके से चेंज कर सकते हो, सेट टू चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे ऑर्डर्ड, कंजंक्शन लगाओ दैट, उसके बाद से क्या करना है, देखो सब्जेक्ट चाहिए होगा आपको, और सब्जेक्ट किस तरीके से रखोगे, देखो भाई इस वर्ब के बाद क्या रखा है हिम, लेकिन हिम तो अपने आप में आप कहोगे नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन है, कोई बात नहीं। आप क्या करना है, इसका जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है ना इसे आप क्या कर देंगे सब्जेक्टिव केस में ले आओगे, ओके। इसे मैंने चेंज करके क्या कर लिया, सब्जेक्टिव केस में ले लिया, ही बन गया। इस लेट को चेंज करके मैं क्या बना दूंगा शुड, तो लेट को चेंज कर दिया मैंने शुड में। अब बाकी का तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे चेंज करना हो, गेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, तो आप समझ सकते हैं ऑफिसर भी एक हाई रैंक का ही व्यक्ति होता है, और ऑर्डर वाले सेंटेंस में हाई रैंक का व्यक्ति ही एक कोई बात को कह रहा होता है, तो क्या लिखोगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ओके, कंजंक्शन लगाओ दैट। उसके बाद से देखो लेट के बाद क्या आया नो वन, और नो वन का तो सब्जेक्ट भी नो वन ही होगा, ओके, क्योंकि ये तो अपने आप में थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, उसे आप एज इट इज रखोगे। और लेट जो है वो चेंज होकर के क्या हो जाता है, तो आप कहोगे शुड हो जाएगा, ओके। और बाकी का कोई ऐसा शब्द नहीं है
जिसे चेंज करना हो।